सर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कब्ज़ की समस्या होती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी पहले तो कि कब्ज़ होता क्यों है और साथ ही इसका निदान क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो है दिनचर्या है और खान-पान है। अगर कोई की सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, वो ज़्यादा दौड़-भाग नहीं कर पा रहा है, घर में रह रहा है या ऑफ़िस में बैठ रहा है और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा खान-पान, अगर कोई खाली पेट बहुत ज़्यादा रहे और बहुत फ़ास्ट खाना खाए, तो इससे क्या होता है कि जो खाना छोटे कणों में टूट के मल बन के मलद्वार से निकलता है, वो हैम्पर हो जाता है, रुक जाता है और इस रुकावट के चलते कब्जियत हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो खाना टूटा उसमें पानी का मिलावट कम रहता है, पानी शरीर अपना खुद ले लेता है और सूखा हुआ जो मल है वो कब्ज़ कराते हुए पेट के अंदर रुकावट पैदा करता है, जिससे ये चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली जो हम लोग दवा देते हैं, वो दवा का ये काम है कि खाना को जो मल बनाना है वो प्रॉपर तरीके से मल बनाए और उसमें पानी की मात्रा अच्छी रहे, ताकि मल बाहर निकलने में कड़ापन नहीं रहे और आराम से वो बाहर निकल जाए। दूसरा है कि रेशेदार खाना सबके लिए बहुत पौष्टिक होता है, खास करके अगर दिन में आप नहीं भी लें तो सोने से पहले रेशेदार खाना ज़रूर खाएं, ताकि नेक्स्ट डे जब आपको मल जाना हो तो मलद्वार में कोई रुकावट नहीं, व्यवधान नहीं आए और मल आराम से वहाँ से निकल सकता है। और सर, इसका कोई उपाय है अगर जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या होती है, उन्हें क्या खाने से बचना चाहिए या फिर क्या चीज़ से दूर रहना चाहिए? नॉनवेज बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग छोड़ दें या कम सेवन करें। अगर लेना ही है तो फ़िश यानी मछली ले सकते हैं। सबसे ख़राब जो होता है वो मटन होता है, यानी बकरे का मांस होता है, उससे कब्जियत बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और उससे कम है चिकन, यानी जो मुर्गा खाते हैं वो। और सबसे फ़ायदेमंद जो है अगर नॉनवेज की बात करें तो वो फ़िश होता है, जिसमें काफ़ी विटामिन ई और मिनरल्स होते हैं, उससे कब्जियत में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो भी अत्यधिक मात्रा में नहीं हो। रेशेदार खाने यानी फाइब्रस फ्रूट्स, फाइब्रस वेजिटेबल्स, ये इम्पॉर्टेंट है कब्ज़ को ठीक करने के लिए। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से ऐसे भी मरीज़ हैं जिन्हें कब्ज़ होता है, उन्हें स्टूल के साथ खून आता है, तो ऐसे में क्या करें वो लोग? देखिए, कहीं भी जो कड़ा बल होगा वो जब भी बाहर निकलेगा तो छिल देगा और छिलने के कारण ब्लीडिंग होती है। अगर ये नहीं हुआ तो कभी कभी लगातार प्रेशर के कारण वहाँ की नसें सूज जाती हैं और इस सूजन की वजह से पाइल्स डेवलप हो जाता है और वो पाइल्स में जब कड़ा मल निकला तो वो फटने के कारण ब्लीडिंग होती है। कभी कभी बहुत ऐसा भी होता है कि लोग लगातार कब्ज़ के शिकार हैं और कोई दवा और खान पान में परहेज़ नहीं कर रहे हैं और इसमें लगातार छिलने से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो इन सब का निदान है कि आप हाई फाइब्रस डाइट खाएं और अगर ब्लीडिंग हो रहा हो तो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए दवा लेनी होगी, ब्लीडिंग नहीं हो और छिले नहीं, इसके लिए स्टूल सॉफ्टनर्स आते हैं, किसी प्रकार का स्टूल सॉफ्टनर्स का अपने कब्ज़ के हिसाब से सेवन कर सकते हैं डॉक्टर की रेख